बात कहूं तुमसे? कहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा हूं। मैं भी एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम बहुत बदल गए हो। खुश नसीब हो अभी तक जिंदा, और आगे जिंदा रहने का मौका भी मिल रहा है तुम्हें। वरना धोखा देने वाले को तुम्हें दूसरा मौका नहीं देता। एहसान है आपका मालिक। आज रात काम हो जाना चाहिए। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, मैं आप लोगों को मारने के इरादे से नहीं आया था, बल्कि अब मैं मार ही नहीं सकता। मेरी बीवी गांव में है। इसलिए मैं पिस्तौल के साथ आता, वरना मालिक ने उससे मरवा देना। तुम्हें यहाँ बाबा साहब ने भेजा? जी। अगर यहां से थोड़ी देर तक गोली चलने की आवाज ना आई तो बाहर खड़े पुलिस वालों ने मुझे अंदर आके मार देना, और मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मरने से पहले आप लोगों से माफी मांगना चाहता था। हो सके तो मुझे माफ कर दें। तुम एक काम जरूर कर सकते हो। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं आप दोनों का गुनाहगार हूं। बाबा साहब के खिलाफ गवाही दोगे? भाई हाँ। मैं जिंदा रहूंगा तो खवाई दूंगा ना, फिर लोग मुझे मार देंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं बचाऊंगा तुम्हें। मैं संभाल लूंगा उन लोगों को। मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। मेरी बीवी गांव में है, बस उसे किसी महफूज मकाम तक पहुंचाओ। ठीक है जाओ तुम, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और उम्मीद करता हूं कि तुम लौट कर आओगे।
वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा। शायद इसी बहाने मेरे कंधों पे जो गुनाहों का बोझ है वो कम हो जाए। रुको, काम आएगी तुम्हारे। रख लो। इस दरवाजे से नहीं जाना, पीछे एक दरवाजा है, वहां से जाओ। जी कहिए। देखिए जनाब, एक मुजरिम जो है पुलिस कस्टडी से भागा है और हमारी इत्तला के मुताबिक वो घर की दीवार फांद के अंदर की तरफ आया। हमारे घर में कोई नहीं है। सर आप यकीन से कह सकते हैं यहाँ पर कोई नहीं आया? जी मुझे यकीन है हमारे घर में कोई नहीं आया। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। जी ले लीजिए जाके। तुम उधर जाओ फटाफट, तुम जाओ अंदर रूम में जाके चेक करो उसको। कोई नहीं है सर। हाँ भाई, नहीं कोई नहीं। चलो शौक पूरा हो गया आपका? प्रॉब्लम क्या है आपका? क्या हुआ है निदा? क्या बात है? ये तो आप अपनी लाडली बेटी से पूछे ना। मैंने क्या किया? अच्छा, ये भी मैं बताऊं कि क्या किया आपने? मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है आपकी वजह से। सारा दिन मैं पागलों की तरह उस घर में काम करती हूँ, उसके बाद भी 100 बातें सुनने को मिलती। ना चाहते हुए भी मैंने एहसन से शादी की, फिर भी हर कोई आपकी तारीफों के गुण गाता है। मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम्हारे सामने मेरी तारीफ करे। आप थोड़ी किसी को कुछ कहते, आपके तो सारे काम खुद ब खुद हो जाते। निदा, ऊपर चल के कमरे में बात करो, तुम्हारे बाबा बैठे हैं, चलो यहाँ से। चल, बाबा को भी पता होना चाहिए कि उनकी प्यारी बेटी क्या गुल खिला रही। निदा, बस। हर दफा मैं बस क्यों करूं? इन्हें भी कभी कोई बस कराएगा या नहीं? हम सबकी जिंदगी मुसीबत में आई सिर्फ इनकी वजह से, फिर भी ये सबके लिए अच्छी है। शमशेर ने इनको अलग घर लेके दिया, ये तब भी खुश नहीं हुई। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि मैंने बाबा के कहने में एहसन से शादी कर दी। सुकून नहीं मिल रहा ना आपको? छुप छुप के मिलती है ना उससे आप। और आप लोगों को पता है, इनको नौकरी भी उसी ऑफिस में मिली है जहां एहसन जॉब करते हैं। भाई वाह,
जब एहसन इतना ही पसंद था तो उससे शादी कर लेती ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? अकरम, सारी रात से सोए नहीं है, थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं, मैं सोच रहा हूँ मुझे जाके रेहान से बात करनी चाहिए। वो मुझसे वादा करके मेरी बेटी को ब्याह के लेके गया था कि बेटी बना के रखूंगा, तो फिर निदा क्यों परेशान है, मुझे पूछना है उससे। मुनासिब नहीं है आपका इस तरह से वहां जाके सवाल जवाब करना। अंदलीब को बुरा भी लग सकता है। निदा शादीशुदा है, इस तरह से आपका बात करना उसकी जिंदगी पे असरअंदाज भी तो हो सकता है ना। शादीशुदा बेटी का बाप मर जाता है क्या? अरे बेटी तो बेटी ही रहती है ना। नहीं, मुझे जाके पूछना चाहिए कि मेरी बेटी क्यों इतनी परेशान। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए ना। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, और बच्ची है निदा, कुछ तो वक्त लगेगा ना उसे ससुराल को समझने के लिए। महक के मामले में वक्त दे के देख लिया ना, क्या ठीक कर सके हम। एक बेटी का मामला तो मेरे हाथों में नहीं रहा, लेकिन दूसरी को तो बचाने की कोशिश कर ही सकता हूं ना। अच्छा ठीक है, शाम में चले जाइएगा ना। इस वक्त आप जज्बात में बात करेंगे, शाम में अच्छे से बात हो जाएगी। नहीं, शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं, मैं अभी जाऊंगा, मेरे भाई का घर है। अच्छा सुनिए, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। नहीं, घर में ही रुको, मुझे अकेले में बात करनी है उससे। जब एहसन इतना ही पसंद था तो उससे शादी कर लेती ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था, देर हो गई। भाईजान चाय तो पियेंगे ना? अब एक मिनट, अंदलीब भाईजान के लिए चाय तो लेके आओ। नहीं सुनो, रहने दो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ बस। हाँ भाई हाँ, ला रही हूँ, मैं ही लाऊंगी, और कौन लाएगा? मैं निदा के सिलसिले में बात करने आया था तुमसे। उसे कुछ शिकायतें हैं यहाँ। मैं समझा नहीं भाईजान, निदा ने आपसे कुछ कहा? नहीं, वो क्या कहेंगी, बच्चियां मेरी तबीयत की वजह से वैसी बातें छुपाती हैं, मुझे नहीं बताती, लेकिन मैंने सुन लिया था। देखो यार, तुम जानते हो मैं अभी तो उसकी शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि तुम्हारे घर आ रही थी तो मैं मुतमईन हो गया था। मुझे इत्मीनान था कि इत्मीनान तो हमें भी था भाई साहब, लेकिन कसम से आपकी बेटी ने तो कान पकड़वा दिए हमें। कहने दो अंदलीब, मैं रेहान से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। 100 बिस्मिल्लाह भाई साहब, लेकिन अगर बात निदा की है तो आप इनसे क्यों कर रहे हैं, मुझसे कीजिए। पूरा दिन तो मैं भुगतती हूँ ना उसको। वैसे शादी के लिए हम भी राजी नहीं थे, लेकिन ये जो आपके भाई हैं ना, इनको हर उस मुसीबत को गले लगाना है जो आपके घर में मौजूद है। बस कर दो दिलीप, कर रहा हूं ना मैं बात। आप थोड़ी देर के लिए बस कर दें। आपके भाई हैं, आए हैं अपनी बेटी की तकलीफ लेकर, तो मैं इनसे आपकी तकलीफ शेयर ना करूं? दिलीप, बोलने दो दिलीप। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो आखिर मेरी शिकायत आपसे कर कैसे सकती है। जरा सोचिए, जो लड़की अपनी माँ बराबर सास की शिकायत कर सकती है, वो कितनी खतरनाक होगी। और मैंने कौन सा जुल्म का पहाड़ उसके ऊपर तोड़ दिया है? आधे से ज्यादा दिन तो वो सोकर गुजारती है, ना उसको घर के कामों का होश है, ना अपने मियाँ के आने जाने का, और जब मूड होता है बिना बताए आपके घर चली जाती है। अब तो सुभान अल्लाह कॉलेज भी जा रही है, और फिर भी शिकायत करी आपकी बच्ची। दिलीप, बस कर दो, भाईजान की तबीयत खराब हो सकती है। तो ये तो हमसे सवाल करने से पहले इनको सोचना चाहिए था ना। हमारी जिंदगी हमेशा इनकी वजह से बर्बाद होती है, हम कब तक बलि के बकरे बने रहेंगे? दिलीप चुप कर, चुप। मैं चलता हूँ,
फिर किसी दिन बात करेंगे। भाईजान, अच्छा भाई साहब, वो बस एक गुजारिश थी, अगली बार हमसे बात करने से पहले आप अपनी बेटी से बात कर लें, शायद वो समझ जाए आपकी बात। बड़ी भाईजान, भाईजान, क्या करती हो? मेरा यकीन कीजिए नवाब साहब, हमने जमीन आसमान एक कर दिए लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई तुम पर भरोसा करके। नवाब साहब प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, मुझे मौका दीजिए। सोच लो चिरो, अगर शेरो नहीं मिला तो ऐसी जगह पोस्टिंग करवाऊंगा कि घर लाश लाने वाला कोई नहीं होगा। जो हुक्म आपका, इजाजत चाहता हूं। नवाब साहब ने मना किया मिलने के लिए। छोटे साहब मना किया। मैंने तुमसे कहा ना मिले बगैर नहीं जाऊंगा। क्या हो रही है? आप साहब ने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन जाओ तुम लोग। क्यों आए हो? आखिरी वार्निंग देने आया हूं। अगर आइंदा मेरी बीवी की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा, उसके अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। क्या कर लो? आप अच्छे से जानते हैं बाबा साहब कि मैं पागलपन की किस हद तक जा सकता हूं मैं आपके लिए। इसलिए समझा रहा हूं, आइंदा कोई कोशिश न कीजिएगा कि किसी भी तरह आप महक को नुकसान पहुंचाएं, वरना उसका नुकसान जिंदगी भर आप उठाएंगे। क्यों बाबा साहब, आखिर क्यों आप हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ देते? मैंने क्या बिगाड़ा है आपको? आप ही का तो बेटा हूं। फिर भी आपका नाम, आपकी ये जायदाद, ये घर, अपनी सारी आसाइशें सब छोड़ तो गया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए बस एक दरखास्त है आपसे, मेरे सब्र को ना आजमाएं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बकवास मुझे पिघला देगी? हार का लफ्ज नहीं है मेरी किताब, और ना ही मैंने हारना सीखा है। जब तक वो नासू तुम्हारी जिंदगी से निकाल नहीं देता मैं, तब तक तो चैन से नहीं बैठूंगा। झूठी है ना आपकी, और आपकी ये झूठी है ना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आप सब कुछ खो देंगे बाबा साहब। आप देखिएगा, आखिर में पछतावे के अलावा और कुछ बचेगा नहीं आपके पास। एक बात याद रखिएगा, आप हमेशा मुझे अपने और महक के बीच में पाएंगे। बहुत मोहब्बत करता हूं उससे, आज भी नहीं आने दूंगा उसमें। आपसे अगली मुलाकात अब कोर्ट में होगी। मैं सासा हरी हरी, मैं रुल दिया मारी मारी, मैं सासा हरी हरी, मैं रुल दी मारी मारी, मैं सासा हरी हरी, मैं रुल दिया मारी मारी, मैं सासा हरी हरी, मैं रुल दी मारी मारी, मैं सासा हरी हरी, मैं रुल दी मारी मारी। तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। को महक, मैं जानता हूँ निदा ने तुमसे बदतमीजी की, और मैं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन महक, तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रही है? ये कैसी तेरी खुदगर्जी, समझ नहीं आता वो मुझसे चाहते क्या है। घर से निकाल दिया, जायदाद से आग कर दिया, आखिरी बार मम्मा को देखने नहीं दिया। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पर खुश तो वो अभी नहीं है मुझसे। वो तुमसे नहीं, तुम्हारे मेरे साथ से नाखुश है। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं। शमशेर, तुमने अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद कर दी। कहां से कहां आ गए। तुमने कभी सोचा नहीं कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं?
अगर दिमाग से सोचूं तो वाकई बहुत नुकसान किया मैंने। सब कुछ खोकर सिर्फ तुम्हें पाया, और पता नहीं पाया भी है या नहीं। लेकिन अगर दिल से सोचूं तो ये दिल फायदे या नुकसान नहीं देखता है। अमीरी, गरीबी, मुश्किलें, आसानियां, दिल नहीं जानता ये बात। इस दिल ने सिर्फ तुम्हें चाहा है, बहुत चाहा। पहले दिन से लेके आज तक मेरी चाहत में जरा भी कमी नहीं हुई। क्या करूं? दिल क्या तो मुझ में। अच्छा, सेहत के लिए अच्छी चीजें भी ले लिया करो। अरे मैं ये वाले कप में डाल देती हूँ। जिस तरह भाग भाग के हमारी शिकायतें करती हो ना घर जाकर, जैसे अपने फुहरपन के भी किस्से सुना दिया करो उनको। आपसे किसने कहा मैंने शिकायत की है? अंजलि, जाने दो। क्यों जाने दूं? ये सब कुछ कह सकती है। हमारी जबान पे नाउजुबिल्ला के ताला लगा हुआ है। तुम्हारे अब्बा आए थे कल अपनी नन्ही परी की साइड लेने। क्या पेट भर के तुमने गीबत की है? और हमें तो गोली मारो, अपने शौहर को भी नहीं बख्शा तुमने। मेरे बेचारे बच्चे की तो जिंदगी वैसी ही तबाह हो गई है। सच्ची मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है? अब मैं ही तुम्हें याद दिलाऊंगी। हैं? माँ ने कोई तमीज सिखाई होती ना, कुछ सिखाया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अपनी अम्मी के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। तुम चुप हो। वाह, नया जमाना आ गया ना। बहू माँ का मुंह नोच रही है और बेटा चुप करके तमाशा देख रहा है। खुदा का वास्ते प्लीज बख्श दें आप दोनों मुझे। रोज रोज के क्या करती हो सुबह सुबह? मनहूस क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? एक तो ये मनहूस स्टार्ट नहीं हो रही, ऊपर से तुम आ गई। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं आपकी इस मनहूस बाइक पे आपके साथ घूमने फिरने का। जिनको घुमा फिरा रहे हैं ना उन्हीं को घुमा। कॉलेज के देर हो रही, जल्दी ड्रॉप करो मुझे। तुम्हारी इन फजूल बातों का ना जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। जान छोड़ो मेरी। वो क्यों नहीं छोड़ती हमारी जान? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी सोच घटी है। गलती होगी तुमसे शादी करके। मुझसे शादी भी आपने उनकी नजर में हीरो बनने के लिए की। आपके सारे प्लान कैंसिल हो गए इसलिए आपको गुस्सा चढ़ा।
रुको। ये रखो, रिक्शा गिराकर चली जाना कॉलेज। आज जल्दी फ्री हो जाऊंगा काम से मैं। क्यों? आधे दिन की छुट्टी ली है। वकील के पास जाना है ना। शुरू से बात हुई थी ना उस दिन, 2 दिन में वापस आ जाएगा कह रहा था। शमशेर, एक बार फिर सोच लो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। खुदा खुदा करके तो सब कुछ नॉर्मल हुआ है। मैं नहीं चाहती अब कुछ भी बुरा हो। अब कुछ बुरा नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। महक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। को महक, मैं जानता हूँ निदा ने तुमसे बदतमीजी की और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन महक, तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रही है? वो कह रही है उसने तुमसे बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। कजन है वो मेरी, और ये हम दोनों का। क्या? क्या हम दोनों का? हम दोनों का कुछ नहीं। जो भी है वो हम दोनों का है। और जो बात शमशेर कह रहा है मैं भी वही कह रही हूं। समझ आई? समझ आ गया तुम्हें? ये बात याद रखो, वरना हवाओं का रुख बदल गया है। तुम बहुत कमजोर बुनियाद पर खड़े हो। आइंदा महक को तंग किया, दोनों टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। याद है ना? आज भी वही शमशेर।
इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है फरवा। सही कह रही हो, आ गया है वक्त। चलें ड्राइवर साहब। जिंदा रहूंगा तो खवाई दूंगा ना, फिर लोग मुझे मार देंगे। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, शमशेर हम नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? देखो, जब तुम मेरे लिए मेरे घर आते थे तो मेरे पापा डर जाते थे। वो तुम्हारे सामने कमजोर थे। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मैंने तुमसे पूछा कि तुम निदा के साथ खुश हो या नहीं? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। तो फिर क्यों की थी शादी? किसने कहा था? गलती हो गई, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी नहीं है। हाँ, वो नहीं है मेरी जैसी। उसकी अपनी शख्सियत है और मेरी अपनी। तुम उसे निदा समझ के अपनाओगे तो तुम्हारी गलती सुधर जाएगी।